क्वेश्चन नंबर, ठीक है, होमवर्क में मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आई है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। उसके अलावा क्वेश्चन 4 के और किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। को क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, इन द केस वेर r इज इक्वल टू 8, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्ड? स्ट्रेट लाइन होती है कॉर्ड, तो PQ बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन आपको बनानी होगी खुद से। तो अगर ये r की वैल्यू 8 है तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, और व्हाट अबाउट थीटा? यस, थीटा तो हम पहले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, 20/8 माइनस 2 कितना बनता है इन डेसिमल्स? 0.5। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको बीच में से तोड़ें, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, आधी बेस निकालें और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, पूरी बेस आ जाएगी। आधी बेस निकालने के लिए हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे? साइन, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, वरना कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं, कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? रूहान, आपने मुझे सेंड किया होमवर्क? माज, हैव यू सेंट मी द होमवर्क? Yes, sir. जवाद, जवाद, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर मैंने होमवर्क सेंड नहीं किया है, बस होने वाला है। क्लास से पहले करना होता है। सर वो मैंने रिकॉर्डिंग लेट पे की थी, सॉरी। याद और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? और आपने बाकी किया ही नहीं, सारे कर लिया आपने। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई आपको रूहान? ओके, देन वी विल स्टार्ट टुडेस क्लास विद क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, जल्दी से, टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं आज। व्हाट इज द कीवर्ड इन द क्वेश्चन? टैंजेंट। उस दिन मैंने अब्दुल्ला एक प्रॉपर्टी बताई थी जहां 90 बनता है। कहां 90 बनता है? जहां पे टैंजेंट और, ये ओ लेवल मैथ के सर्कल की प्रॉपर्टी है, जहां पे टैंजेंट और कौन मीट करते हैं वहां 90 बनता है। ये टैंजेंट है, ये रेडियस है, और ये टैंजेंट है। ये रेडियस है और ये टैंजेंट है। जहां पे रेडियस और टैंजेंट मीट करते हैं वहां 90 डिग्री बनते हैं। दो जगहों पे 90 बनेगा, लगाओ दो जगहों पे 90 डिग्री। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर रजिस्टर्स। इस डायग्राम को अपने रजिस्टर में बनाइए। आई कैन स्पेयर अ मिनट।
डन। मुझे बताइए पहले पार्ट में क्या निकालना है? एग्जैक्ट लेंथ ऑफ ए एक्स। अब्दुल्ला कैसे आएगी ए एक्स की लेंथ? जी, बीच में से ब्रेक करेंगे तो एंगल भी आधा हो जाएगा। जी, 1/3 का 1/3 पाई का आधा कैलकुलेटर से निकाल के बताइए मुझे कितना होता है। यस, कितना? कैसे निकाला आपने कैलकुलेटर से? पाई अपॉन 6 में दे रहा है या डेसिमल में दे रहा है कैलकुलेटर? देखो, डेसिमल में दे रहा है ना, हमें तो डेसिमल में नहीं लिखना चाहिए, वो तो कह रहे एग्जैक्ट लेंथ दो। तो फिर हम इसको अगर मैन्युअली करते 1/3 पाई डिवाइडेड बाई 2, फिर हम करते 1/3 पाई डिवीजन को जब मल्टीप्लीकेशन करते तो 1/2, तो ये कितना बन जाता? पाई/6 या 1/6 पाई भी कह सकते हैं। तो अगर मुझे ए एक्स निकालना है तो एक लेंथ है जो क्वेश्चन में दी हुई है लेकिन डायग्राम पे मार्क्स नहीं है। रेडियस 12 कहां लगाऊं? ओ ए। और कहां लगाऊं? अच्छा, वो उन्होंने लिखा हुआ है 12। ठीक है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे जिससे ए एक्स मिल जाएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टैन। tan pi upon 6 is equals to opposite upon adjacent. Make sure your calculator is in radian mode. Yes. 4√3 centimeters. और अब्दुल्ला शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा? दो ट्राइंगल्स के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। वेरी गुड। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू दो ट्राइंगल्स का एरिया। ये कैसे ट्राइंगल्स हैं? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर कितनी लेंस होती हैं? 3। इसमें से बेस कौन सी होगी और हाइट कौन सी होगी? 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो बाकी तो क्या होती है? बेस और हाइट। तो बेस तो 12 है और हाइट हमने निकाल ली पिछले पार्ट में। कितनी निकाली थी? 4√3। तो हाफ इंटू 12 इंटू 4√3 से एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। मैंने ब्रैकेट से पहले 2 क्यों लिखा है? ताकि दो ट्राइंगल्स का एरिया आ जाए। माइनस हाफ आर स्क्वायर। अब्दुल्ला सेक्टर कौन सा है इसके अंदर? ओ ए बी। तो रेडियस कितना है? हाफ आर स्क्वायर। थीटा कितना यूज करेंगे? पाई/3। एग्जैक्ट एरिया देना है, इट शुड नॉट बी इन डेसिमल में, नहीं होना चाहिए एग्जैक्ट एरिया। व्हाट एम आई गोइंग टू कैंसिल विथ व्हाट? 2 विथ 2। तो 12 फोर सा कितना होते हैं? तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं। 48√3 माइनस ये कितना आ रहा है? 24 पाई। सेंटीमीटर स्क्वायर। जी, ए लेवल से करवा रहा हूं ना मुश्किल वाले, ताकि ओ लेवल के और आसान हो जाए आपके लिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज्यादा अच्छा। चलो एक मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल्दो नॉट दैट डिफिकल्ट, बट बच्चों को वो वाले क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं। कौन से क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं?
जहां पे सब कुछ इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा आ जाए, मतलब आर की और थीटा की वैल्यू ना दी हुई हो और वो बोले इन टर्म्स ऑफ आर निकालो, इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालो, तो ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इसमें सेक्टर कौन सा है? ओ ए बी इज अ सेक्टर and inside the sector is a right angle triangle. Okay, प्लीज तमीज से क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइएगा क्या निकालना है और कैसे निकालना है। क्यों, हमें फाइंड क्या करना है? किसका एरिया निकालना है? शेडेड रीजन का एरिया प्रूव करना है कि इतना आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ना हाइट है ट्राइंगल की, ना बेस है। अगर ट्राइंगल की बेस और हाइट दोनों नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, साइन कॉस टैन। लेकिन सब कुछ इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा? आर एंड थीटा। निकालिए ट्राइंगल की बेस और ट्राइंगल की हाइट ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। मास विल टेल मी कितनी बेस आई। रूहान कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे बेस निकालने के? कॉस, क्योंकि ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेन्यूज है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ एक्स अपॉन आर। तो आर वहां चला जाएगा, ओ एक्स किसके बराबर है? आर कॉस थीटा। ये हमारे पास ट्राइंगल की क्या आ गई? ट्राइंगल की क्या चीज आ गई? बेस। अब ट्राइंगल की क्या निकालेंगे? हाइट। हाइट निकालने के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएं? प्लीज पाइथागोरस मत बोलना, अगर पाइथागोरस लगा दोगे तो उलझ जाओगे। यस, साइन थीटा लगा दो ताकि हाइट आ जाए। ऑपोजिट क्या है? ए एक्स। हाइपोटेन्यूज क्या है? आर। तो ए एक्स किसके बराबर आ जाएगा? आर साइन थीटा। चलिए अब निकालते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरार किसका एरिया माइनस किसका एरिया? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी बेस कितनी है? आर कॉस थीटा, जिसकी हाइट कितनी है? आर साइन थीटा। अब्दुल्ला क्या कॉमन ले लेना चाहिए इसमें से और इसमें से? क्या कॉमन लेना चाहिए? 1/2 और आर स्क्वायर। देखो ये आर मल्टीप्लाई बाय आर क्या बन जाएगा? तो आर स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर भी तो कॉमन ले सकते हैं।
ब्रैकेट में क्या आएगा, थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। प्रूव हो गया, देखो प्रूव्ड। अब उन्होंने किसकी वैल्यू दे दी अगले पार्ट के अंदर, थीटा भी दे दिया और आर भी दे दिया। तो भाई फिर मैं आर की जगह क्या लिख दूं, 12। देखो मैंने डायग्राम में 12 लिख दिया। और ओ बी भी कितना होगा, 12, क्योंकि ये भी तो रेडियस है नीचे से, ओ बी रेडियस है। और क्या दिया, थीटा कितना दे दिया, पाई अपॉन 6। और मांगा क्या है उसने, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ √3 एंड पाई। पेरीमीटर की कितनी आउटर बाउंड्रीज हैं, शेडेड रीजन की कितनी आउटर बाउंड्रीज हैं, 3। तीनों निकालनी पड़ेंगी। ए एक्स तो हम निकाल चुके थे, कितना निकाला था, 8 साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे, आर और थीटा की वैल्यू डालो और मुझे बताओ ए एक्स कितना आ रहा है। डेसिमल में नहीं बताना प्लीज, जरा बाकी कंफर्म कर दें। 6 आ रहे हैं, यहां पे आर और थीटा डाल दो ताकि ए एक्स मिल जाए। ओके, और क्या चाहिए होगा, बी एक्स या एक्स बी। और रूहान बी एक्स कैसे आएगा, 12 माइनस, यस ओ एक्स, और ओ एक्स भी निकाल चुके थे। 12 माइनस ओ एक्स, आर और थीटा में थीटा डाल के ओ एक्स कितना आ रहा है, 6 स्क्वायर रूट 3। और क्या निकालना है, आर्क लेंथ ऑफ ए बी। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। लगाओ और निकाल के बताओ कितना आ रहा है। टू पाई, कैन अदर्स कंफर्म दिस, ओके। तो पेरीमीटर निकालने के लिए ये तीनों लेंस ऐड कर दीजिए और मुझे बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। इन तीनों को प्लस कर लीजिए। 18 माइनस 6 रूट 3 प्लस। कैलकुलेटर तो लास्ट में डेसिमल में देगा अब्दुल्ला, कैलकुलेटर में प्लस नहीं करिएगा, मैन्युअली प्लस कीजिए तीनों। तो 12 प्लस 6 बन जाएगा 18, माइनस 6 रूट 3 प्लस 2 पाई। इसको पाई कहते हैं, आज हमने सीखा इसको पाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो बहुत आसान है, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ के मुझे कीवर्ड बता दीजिए क्या है, टैंजेंट। तो अब्दुल्ला अब आप मुझे बताएंगे कहां किन दो पॉइंट्स पे 90 डिग्री का एंगल लगेगा, पी और क्यू पे। फिर अब्दुल्ला कोई एंगल नहीं पता, क्या करेंगे, बीच में से ब्रेक करने से पहले मुझे बताइए ये थीटा मैं कैसे निकाल सकता हूं। यस, हमें आर्क लेंथ दी हुई है, एस इक्वल टू आर थीटा से थीटा मिल जाएगा। जब थीटा मिल जाएगा तो बीच में से ब्रेक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट आल्सो अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो हम करेंगे अभी क्लास में वो क्वेश्चन 15 है।
probably. पढ़ लीजिए जल्दी से। What is the most important information given in the question, जिसको मैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा? Yes, the perimeter of R1 is equal to the length of the major arc AB. इसको मैं डेटा में कैसे लिखूं? पेरीमीटर ऑफ रीजन R1 का पेरीमीटर कैसे आएगा मेरे पास? R1 की आउटर बाउंड्रीज को प्लस करके। R1 की आउटर बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं बताइए मुझे। OB और OA क्या क्वेश्चन में बताया हुआ है कितना कितना है? तो मैं इसको R कह दूं, रेडियस है ना ये, R कह देता हूं। तो पेरीमीटर ऑफ रीजन R1 इज इक्वल टू R प्लस आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? आर थीटा, R प्लस आर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 2R प्लस आर थीटा। तो अभी मैंने रीजन 1 का पेरीमीटर निकाला है। अभी मुझे क्या चीज और निकालनी है? लेंथ ऑफ द मेजर आर्क AB। AB की मेजर आर्क कौन सी है? ये वाली नहीं, नीचे वाली, ये AB की मेजर आर्क है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल टू आर थीटा। मगर इसका थीटा कितना होगा? 2 पाई माइनस थीटा। और इसका रेडियस आर ही है, रेडियस आर ही है, बस थीटा डिफरेंट है। तो इसकी आर्क लेंथ कितनी होगी? निकालिए इसकी आर्क लेंथ। S इज इक्वल टू आर थीटा। आर तो आर ही है, लेकिन थीटा कितना है? 2 पाई माइनस थीटा। अगर आप कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मेरे पास पेरीमीटर ऑफ रीजन R1 भी आ गया, मेरे पास लेंथ ऑफ द मेजर आर्क भी आ गई। अब मैं क्या करूं? क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था इन दोनों के बारे में? इन दोनों के बारे में क्या बोला था? इक्वल है, तो इन दोनों को क्या कर दूं? इक्वेट। There is something you can take out common from both the sides and cancel that. R, ठीक है, दोनों साइड्स पे से अगर मैं R कॉमन लूं, R कॉमन लेने का फायदा ये होगा कि दोनों साइड पे से R कैंसिल हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? थीटा की वैल्यू। और कुछ बच्चे समझ रहे होंगे थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। होगा कैंसिल? नहीं होगा। ये माइनस थीटा यहां पर आके इससे, तो ये 2 थीटा बन जाएगा, और 2 वहां जाके 2 पाई से। अभी भी कुछ कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड्स पे। 2, तो थीटा किसके बराबर आएगा?
पाई माइनस 1। ये प्रूफ करना था। हाँ, तो ये प्रूव हो गया। प्रूफ। पार्ट 2। आपको किस रीजन का एरिया दिया हुआ है पार्ट 2 के अंदर? एरिया ऑफ R1 कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसका एरिया मांगा है? R2 का। R1 का एरिया 30 है और कहता है R2 का एरिया निकालो। R2 का एरिया निकालने के लिए पूरे सर्कल के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दो। लेकिन पूरे सर्कल का एरिया कैसे निकालूं? मुझे तो रेडियस ही नहीं पता। ओके, अगर मुझे सेक्टर R1 का एरिया दिया हुआ है तो आप ऐसा करें, आप इसका एरिया का फॉर्मूला लगाएं और इक्वेट कर दें 30 से, ताकि आपको क्या मिल जाए। लेकिन थीटा नहीं पता। थीटा तो पहले पार्ट में निकाल लिया, पाई माइनस 1। इसको सॉल्व करके मुझे R निकाल के बताओ कितना आ रहा है। यूज कैलकुलेटर। 2 वहां ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, पाई माइनस 1 डिवाइड करो और फिर स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड। Okay, I will wait for others to give me the answer. क्या चीज? लेकिन पहले 2 वहां जाए जी। एराद आपका रेडियस क्या है? 5.293। उसने आपसे आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में मांगा है? 3 में। तो आपकी वर्किंग कितने में होनी चाहिए? 4 में। और आपने मुझे 4 में ही बताया 5.293। तो रीजन 2 का एरिया चाहिए ना हमें। एरिया ऑफ R2 वो कैसे मिलेगा? पूरे सर्कल का एरिया। हमारे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला अब्दुल्ला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर में से कितना माइनस कर देंगे? पूरे सर्कल में से क्या माइनस करेंगे? पूरे सर्कल के एरिया में से 30 माइनस करेंगे तो रीजन 2 का एरिया में जाए। 30 तो दिया हुआ है। अब सर्कल का एरिया निकाल के माइनस करके मुझे बताइए आंसर कितना आ रहा है। जीरो। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मांगा था। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप कह रहे हैं 58.0 आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन जो हम आज की क्लास में करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इसमें सेक्टर कौन सा है? ये पढ़ा है कि मैं पूछूं सेक्टर कौन सा है तो सब चुप हैं। एक सेक्टर इसके अंदर ABD। एक सेक्टर इसके अंदर OAB है। एक सेक्टर इसके अंदर OBC है। ये वाला जो सेक्टर है
क्या इसका रेडियस मुझे पता है? शायद नहीं। आपको जो 6 पता है वो कौन सी लेंथ है? ये वाली और ये वाली, ये दोनों लेंथ कितनी है? 6। एक और लेंथ 6 है, ये वाली, क्योंकि ये दोनों सेमी, ये सब सेमी सर्कल के रेडियस है। 6, 6 एंड देन ये भी 6 है। ओके, हमें पहले पार्ट में क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द आर्क BD, यानी कि इस सेक्टर की आर्क लेंथ। तो हमें इस सेक्टर का थीटा पता होना चाहिए और इस सेक्टर का रेडियस पता होना चाहिए। अगर मुझे ये दो लेंस पता हैं तो क्या मैं थीटा नहीं निकाल सकता राइट एंगल ट्राइंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री लगा के? पाइथागोरस से थीटा मिलता है। साइन कॉस या टैन? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, लगाइए टैन। पाई अपॉन 4 नहीं आ रहा? ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई अपॉन 4, कर करके याद ही हो चुका। सर सवाल तो डिग्रीज में है। आप रेडियन में ही करेंगे। मास मेरे पास रेडियस भी नहीं है, रेडियस कैसे मिलेगा? मास रेडियस कैसे मिलेगा? सर वो साइन रूल लगा के। दो दो आंसर्स में एक्सपेक्ट कर रहा था कि दोनों में से कोई सा भी बता देगा, बोल रहे साइन। या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे रेडियस मिल जाएगा, या आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दें। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? एंगल तो मिल गया ना, कोई ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन लगा दो, आपकी मर्जी। मैं पाइथागोरस लगा दूं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। निकालिए रेडियस यहां से कितना आ रहा है। 6√2। हम फाइंड क्या कर रहे थे इस क्वेश्चन में? आर्क लेंथ। अब लगाइए, आर्क लेंथ का फॉर्मूला इज इक्वल टू आर थीटा एंड फाइंड आउट दी आर्क लेंथ। आर भी पता है, थीटा भी पता है, इसमें कुछ नहीं बोला एग्जैक्ट आंसर दो, तो आप मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे दीजिए। सॉरी, 6.66। पार्ट 2 बताइए अब्दुल्ला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? सेक्टर बड़ा है या ट्राइंगल बड़ा है? सेक्टर माइनस ट्राइंगल। नहीं, सब में थोड़ी लग रहा होता, सब में नहीं लग रहा होता। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पिछला एक क्वेश्चन था जिसमें आपने ही मुझे बताया था सर, दो ट्राइंगल्स में से क्या माइनस कर दें? दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में से हमने सेक्टर माइनस किया था। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला था, आपने ही मुझे बताया था।
दो ट्रायंगल्स में से सेक्टर माइनस किया था ना इसके अंदर, तो शेडेड रीजन का एरिया तो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से आता है जी। कैसे, वही बात है अब्दुल्ला। खैर, मुझे बताइए इसमें से सेक्टर का एरिया कितना आ रहा है? 72। कितना? 36 पाई, 9 पाई। ओके, माइनस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल की बेस और हाइट कितनी कितनी लोगे? 6 और 6, बेस भी 6 है, हाइट भी 6 है जी, 18। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं आंसर, यू कैन राइट दिस एज द आंसर, और या चाहो तो 3 सिग्निफिकेंट में लिख लो, मर्जी है। मार्क द क्वेश्चंस दैट यू विल डू एज होमवर्क, क्योंकि अब हमारी अगली क्लास ट्यूसडे को होगी, तो मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। And Abdullah will not attend classes from now onwards if he does send me all the work. नहीं, व्हाट्सएप पे भेजना है। क्वेश्चन नंबर 9, पीछे भी एक हमने आसान वाला छोड़ दिया था शायद। 9 के बाद 10, 13, 14, 15, 16 हमने कर लिया। 70, 20, 22, 23। कुछ आपसे नहीं हो पाएंगे इसमें, एक्चुअली मुश्किल है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। 24 and 25। That's it for today. Allah Hafiz.